हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। प्राइस टू बुक रेशियो एक ऐसा प्रकार का रेशियो रहता है जो कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से कितना ज्यादा डिफरेंस मार्केट इसको प्रोवाइड कर रहा है इसके मार्केट कैप में, उसको बताने की कोशिश करता है। जनरली ये प्राइस टू बुक रेशियो जो है 1 से लेकर 10 तक रहता है, कई बार बहुत ज्यादा भी रहता है क्योंकि कई बार जो है कुछ कंपनियों को मार्केट जो है ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देता है। इस चक्कर में इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास ठीक ठाक पैसा है और आप जो एक डीलरशिप खोल रहे हैं और ये डीलरशिप जो है दिल्ली में खोल रहे हैं, जिसके कारण आप जानते हैं कि दिल्ली में प्राइस जो है रियल इस्टेट के बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कि आपको ज़्यादा पैसा ज़मीन खरीदने में लग रहा है, फिर उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, फिर एम्प्लॉय लगाने में, फिर उसके बाद इन्वेंट्री रखने में, जिसके कारण कि सारी चीज़ों का कॉस्ट जो है लगभग 10 करोड़ के आसपास आ गया, जो कि एक प्रकार से इसे हम मान लेते हैं एज अ बुक वैल्यू। तो जब ये धंधा रन कर रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिट कमाना चालू कर रहा है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसे एसएमई में लिस्ट कर सकते हैं। एसएमई यानी कि छोटे स्मॉल बोर्ड कंपनी जो है पैसा रेज करने का काम करते हैं बाजार से। यहाँ पर कि अगर मार्केट इस कंपनी को अच्छा खासा वैल्यू दिया और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है बढ़ के हो गया 10, तो यहाँ पर 10 करोड़ लगा के आपको मार्केट में 100 करोड़ की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि एक प्रकार से एसएमई के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी हो जाती है। फिर आप जो है थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करके अपना पैसा को निकाल भी सकते हैं यहाँ से। और वो हाल फिलहाल में आप लोग ने तो न्यूज़ सुना ही होगा कि 8 व्यक्ति 2 शोरूम दिल्ली में, टू व्हीलर का शोरूम, जिसने हाल फिलहाल के समय जो है 12 करोड़ रुपए के आसपास रेस किया था, लेकिन उसको जो है लगभग 400 गुना का बिडिंग मिल गया था, जिसके लिए उसको 12 करोड़ चाहिए था, लेकिन बिडिंग लग गई थी 4800 करोड़ की, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में उस टाइम यूफोरिया का माहौल था और एसएमई के आईपीओ में बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइस की ग्रोथ देखी जा रही थी। तो चलिए अब हम बुक वैल्यू की डेफिनेशन को एक प्रकार से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मान लेते कि वही 10 करोड़ आपने लगाया, लेकिन यहाँ पर उस 10 करोड़ में अलग अलग प्रोपोर्शन है। जैसे कि 2 करोड़ की ब्रांड वैल्यू मान लेते हैं और 5 करोड़ का आपने लोन ले लिया और आपने अपना पैसा 3 करोड़ लगाया। तो यहाँ पर अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो उस 10 करोड़ रुपए में से जो इनटेंजिबल एसेट रहता है, यानी कि जिसे छुआ नहीं जा सकता, जो कि ब्रांड वैल्यू कहलाती है, और दूसरी वैल्यू जो कि लाइबिलिटी आ जाती है क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लगा है, तो एक्चुअल नेट वर्थ देखे उस पर्टिकुलर चीज की तो वो हो जाती है 10 माइनस 5 करोड़ लाइबिलिटी का माइनस 2 करोड़ रुपए ब्रांड वैल्यू का, तो नेट जो बुक वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 3 करोड़ के आसपास। और जितने नंबर ऑफ शेयर हैं उससे 3 करोड़ को डिवाइड कर देंगे तो आपको पर शेयर जो है बुक वैल्यू मिल जाएगा। और अगर आपकी स्टॉक मार्केट में प्राइस लिस्टेड है तो पर्टिकुलर शेयर प्राइस को और शेयर प्राइस के नीचे बुक वैल्यू को रखेंगे तो आपको जो है प्राइस टू बुक वैल्यू मिल जाएगा। ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना हो जाता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का, लेकिन ये सेक्टर टू सेक्टर जो है वेरी करता है। ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि बैंकों के पास जो है पूंजी रहती है और उसी पैसा को इन लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर आप दूसरे सेक्टर की बात करें, जैसे कि आईटी सेक्टर या ऐसे सेक्टर जो कि मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, वहां पर बुक वैल्यू जो है बहुत कम रहती है, क्योंकि वहां पर इनटेंजिबल थिंग और ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा रहती है जिसे छुआ नहीं जा सकता, तो उसे जो है बुक वैल्यू में कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक जब आप खरीदने जाएंगे शेयर में तो वहां पर आपको अलग अलग दिखेंगी। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को मार्केट जो है ज़्यादा बुक वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि मार्केट जो है ज़्यादा वैल्यू करता है। जैसे कि अगर आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये लगभग 3 प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करते हैं। उसी तरीके से अगर आप एसबीआई की बात करें तो ये 1.5 से 2 के आसपास बुक वैल्यू में ट्रेड करता है। जनरली पब्लिक सेक्टर कंपनियों को ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं करता है, इसके कारण बैंक ऑफ इंडिया, कई सारे कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उनके बुक वैल्यू जो है लगभग 1 या 1.5 के आसपास घूमते रहते हैं। जनरली ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है किसी कंपनी को ज़्यादा वैल्यू देता है तो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ जाता है, और कई बार ये बढ़ी हुई प्राइस टू बुक वैल्यू उस कंपनी की इनहेरिटेंट ताकत को भी बताने का काम करती है। यहाँ पर इस प्राइस टू बुक रेशियो के थोड़े लिमिटेशन भी हो जाते हैं,
जैसे कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का एक्विजिशन कर रही है, या कोई अपने बैड एसेट को राइट ऑफ कर रही है, या कोई कंपनी अपने शेयर को बाई बैक कर रही है, उस केस में अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो को जाके देखेंगे तो आपको फॉल्स इंडिकेशन मिलेगा, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में वो सारे नंबर के लिखे जोखे को रखा जाएगा, जिसके कारण कि यहाँ पर ये जो है कुछ लिमिटेशन भी हो जाते हैं। तो ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।